आखिर कहां और क्यों गायब हो गई बांके बिहारी जी की प्रतिमा। मित्रों, हम सभी ने वृंदावन में मौजूद श्री बांके बिहारी जी मंदिर से जुड़ी कई चमत्कारी घटनाओं के बारे में कई बार सुना है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस मंदिर में मौजूद बांके बिहारी जी की ये प्रतिमा कई बार अपनी जगह से गायब हो गई। जी हाँ मित्रों, आप ठीक सुन रहे हैं। ये प्रतिमा अचानक ही अपनी जगह से गायब हो जाती है और फिर अपने आप ही यहाँ दोबारा प्रकट भी हो जाती है। अगर आप इसके पीछे की वजह जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए आज ये रहस्यमयी गुत्थी सुलझाने की कोशिश करते हैं। बांके बिहारी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का एकाकी रूप है। वृंदावन में बांके बिहारी जी का ये रहस्यमयी मंदिर दुनिया भर में बेहद प्रसिद्ध है। यहाँ बांके बिहारी जी की सिर्फ एक झलक पाने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी प्रतिदिन हजारों लोग आते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि श्री बांके बिहारी जी के इस मूर्ति को बनाया नहीं गया है, बल्कि स्वयं स्वामी हरिदास जी ने अनुरोध पर यहाँ प्रकट हुए थे, ताकि बाकी लोग भी भगवान के साक्षात दर्शन कर उनका प्रेम और आशीर्वाद प्राप्त कर सके। माना जाता है कि ये मूर्ति किसी धातु की नहीं बल्कि लकड़ी की है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी प्रेम के अधीन है। कहते हैं कि जो भी इन्हें प्रेम करता है या इनकी मूर्ति की आंखों में आंखें डालकर प्रेम पूर्वक निहारता है, भगवान उस पर कृपा करने से खुद को नहीं रोक पाते और उनके पीछे पीछे चले पड़ते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ इतिहास में ऐसी कई घटनाएं घट भी चुकी हैं। कहते हैं कि राजस्थान के एक राजा बांके बिहारी जी के दर्शन करने वृंदावन आए और वो बांके बिहारी जी की नजरों से नजरें मिलाकर उन्हें एक टक प्रेम पूर्वक निहारते रहे। इसके बाद राजा अपने राज्य में वापस चले गए। कुछ देर बाद मंदिर के सेवकों ने मंदिर में आकर देखा तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वहाँ भगवान मौजूद नहीं थे। इस घटना से मंदिर के पुजारियों में हड़कंप मच गया। जब भगवान की स्तुति वंदना की गई तो पता चला कि भगवान वहाँ से अपने भक्त के प्रेम के अधीन होकर अपना स्थान छोड़कर उनके साथ ही चले गए। तब काफी प्रार्थना आराधना के बाद भगवान को मंदिर में एक बार फिर से बुलाया गया। एक और घटना के अनुसार एक बार एक बुजुर्ग दंपत्ति बांके बिहारी जी के मंदिर में उनके दर्शन करने आए। वो एक टक श्री बांके बिहारी जी को प्रेम पूर्वक और रोते हुए निहार रहे थे। वो मन ही मन कह रहे थे कि काश आप भी हमारे साथ हमारे घर चलते और हमारे साथ रहते। फिर तभी एक चमत्कार हुआ। जब वो बुजुर्ग दंपत्ति वृंदावन लौटने लगे तो उनके सामने एक छोटा सा बच्चा आया और उनके साथ उनके घर चलने की जिद करने लगा। पहले तो उन लोगों को समझ नहीं आया, लेकिन जब उस बालक के साथ उसके माता पिता नजर नहीं आए तो वो उस बालक को अपने साथ लेकर चल दिए। इधर जब पुजारी बांके बिहारी जी को भोग लगाने के लिए पहुँचे तो सब हैरान रह गए, क्योंकि श्री बांके बिहारी जी की मूर्ति अपनी जगह से गायब हो चुकी थी। पुजारी समझ चुके थे कि बांके बिहारी जी अपने किसी भक्त की भक्ति के अधीन होकर उनके साथ चल दिए हैं। पुजारी ने तुरंत मंदिर से बाहर की ओर दौड़ लगाई और बांके बिहारी जी को खोजने लगे। इस दौरान पुजारी ने देखा कि एक बुजुर्ग दंपत्ति के साथ एक छोटा तेजस्वी बालक अटखेलियां करता हुआ जा रहा है। पंडित जी ने उस बालक के पैर पकड़े और विनती की कि अगर आप इनके साथ चले जाएंगे तो उन लाखों भक्तों का क्या होगा जो आपके दर्शन करने मंदिर में हर रोज मीलों दूर से आते हैं। बुजुर्ग दंपत्ति ने ये सुना तो वो आश्चर्यचकित हो गई और उन्होंने उस बालक को गले से लगा लिया। तब बांके बिहारी जी वहाँ से अंतर ध्यान हुए और मंदिर में प्रकट हो गए। इसी घटना के बाद लेकर आज तक यहाँ किसी को भी भगवान को एक टक देखने की इजाजत नहीं दी जाती है। सेवा में लगे पुजारी इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि कोई भी भक्त इन्हें लगातार नहीं देखेगा, इसलिए इनकी मूर्ति के सामने थोड़ी थोड़ी देर में पर्दा डाल दिया जाता है। मंदिर में श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने आए भक्त बताते हैं कि जब भक्त उनके दर्शन करते हैं तो स्वयं वो उनके रंग में रंग जाते हैं। उनकी आंखें नम होने लगती हैं, जिसका कारण उन्हें खुद भी नहीं पता होता। उनका बार बार मन करता है कि सब छोड़ छाड़ कर यही बस जाएं। मान्यता है कि यहाँ आए भक्तों को कभी निराशा हाथ नहीं लगती। बांके बिहारी जी की सबकी मनोकामनाएं पूरे करते हैं।